आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 7। तो श्लोक इस प्रकार से है। मातुर्गर्भगतो वीरा सौतदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषं कस्य यमानोऽस्त्रतेजसा दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः सौतदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुगर्भागतो वीरः सौतदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। मातुर्गर्भगतो वीरः सौतदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। मातुगर्भगतो वीराः सातदा भृगुनन्दनाः ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानो तेजसा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। मातुर्गर्वतो वीरा सा तदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं काशे दह्यमानोऽस्त्रतेजसा। हरे कृष्ण। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ट्रांसलेशन सारिका माता। Yes. O son of Bhrigu, when the child Parikshit, the great fighter, was in the womb of his mother Uttara and was suffering from the burning heat of the Brahmastra thrown by Aswastama, he could observe the Supreme Lord coming to him. तो हम बात कर रहे थे कल कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई थी। इस चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। इससे पहले हमने जो पढ़ा भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका के लिए प्रस्थान, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, और द्वारिका में प्रवेश के बाद ये चैप्टर आया सम्राट परीक्षित का जन्म। तो कैसे कैसे हुआ, तो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उसमें सोनक ऋषि उनके लीडर हैं। और सोनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। महाराज परीक्षित को तो अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र से खत्म करने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था, तो वो कैसे बचे, और अगर बच गए तो उनका जन्म कैसे हुआ, फिर उन्होंने कैसे भगवान की भक्ति करी और कैसे वो भगवान के धाम को चले, कैसे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो ये पूरा सूत गोस्वामी के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो जो हमारे सूत गोस्वामी हैं, सूत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं कहाँ से, सूत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं यहाँ से कि भाई महाराज युधिष्ठिर की कैसी उपलब्धियां थी। तो इन्होंने कहा कि महाराज युधिष्ठिर बहुत ही प्रभावशाली राजा थे और इस संसार में पूरा का पूरा भूखंड वो महाराज युधिष्ठिर के ही अंडर में आता था। तो इतना ज्यादा था कि स्वर्ग लोक तक उनकी ख्याति पहुंचती। देवता भी चाहते थे कि वो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आए। राम राज की तरह युधिष्ठिर महाराज का राज्य, और ये केवल और केवल किस लिए था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे हुए थे, सेल्स ग्रेटिफिकेशन में लगे थे। किस में लगे हुए थे, भगवान की निरंतर सेवा में लगे। तो हम सबका स्वभाव है कि हम भगवान के सेवक हैं, तो इसीलिए भगवान के सेवक होने की वजह से हम सबका उद्देश्य है सेवा करना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कंटेमिनेशन आ गया, हम सेवा न करके कुछ और करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन अगर सेवा करेंगे तो सेवा करके हम लोग खुश हो जाएंगे।
तो इसीलिए जो युधिष्ठिर महाराज है वो क्यों खुश रहते थे? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते, तो इसीलिए वो हमेशा संतुष्ट रहते थे और खुश रहते थे। और हमें भी इस भागवतम से यही सीख लेना है कि हमें सेवा करते रहना है। हम अगर सेवा में एंगेज रहेंगे, हमें सेवा मिलती रहेगी भगवान की, भगवान के भक्तों की, तो फिर हम लोग आराम से बहुत खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। आज का जो श्लोक है इस प्रकार से है, हे भृगुपुत्र। भृगुपुत्र एक्चुअली सोनक ऋषि का नाम है। और सोनक ऋषि कौन है? सोनक ऋषि उस 88,000 ऋषियों के लीडर है जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस सभा में। तो इनके पिता का नाम भृगु था, इसलिए इनको भृगुपुत्र कह रहे हैं। ओ भृगुपुत्र सोनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब उन्होंने परमेश्वर को फिर उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते हुए देखा था। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत कहां से हुई? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो आप सबको पता है उत्तरा के गर्भ में, तो भगवान परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा करने जाते हैं। तो रक्षा कर रहे हैं तो परीक्षित महाराज उधर से भगवान को आते हुए देख रहे हैं। मतलब कैसे इनके अंदर भक्ति आई और कैसे भगवान कितने महान भक्त बने और कैसे इनका उद्धार इसी जन्म में पॉसिबल हो गया। जबकि ये तो एक राजा है और राजा तो नॉर्मली भक्त थोड़ी होते हैं। राजा तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। राजा को तो अहंकार भी हो सकता है क्योंकि मैं राजा हूँ। तो इस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि। जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है और अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का ये नियम, जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होता है और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। और कभी-कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वो भगवान से प्रार्थना भी करता है। और जब महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र का उन पर प्रहार हुआ, जिससे उन्हें प्रखर ताप का अनुभव हो रहा था। बहुत हीट उनके अंदर हो रही थी, किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के अंदर साक्षात प्रकट हो गए और बालक यह देख सका कि कोई उन्हें बचाने आया है। तो उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने इस ताप को सहन किया, क्योंकि स्वभाव से वे महान योद्धा थे। इसलिए यहाँ वीर शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो तात्पर्य देखिए, हमें समझने का प्रयास करना है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मृत्यु है ना, वास्तव में 7 महीने की समाधि है। तो जीव अपने कर्म करता रहता है और उस कर्म के अनुसार उसे नया शरीर मिलता है। नया शरीर कैसे मिलता है? पिता के वीर्य के माध्यम से वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है और गर्भ में शरीर धारण करता है। शरीर धारण करते-करते क्या होता है, कुछ समय तो वो बिल्कुल सुषुप्त रहता है, उसे कुछ नहीं पता चलता, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब महीने-महीने बीतते जाते हैं, तो गर्भ में भी उसके अंदर चेतना आ जाती है। आपने देखा होगा, बायो के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट ये बात को समझते हैं कि सबसे पहले धीरे-धीरे 1 सेल होती है, 2 सेल बनती है, फिर 8 सेल बनती है, 32 सेल बनती है। मियोसिस और माइटोसिस उसके अंदर होता है। तो धीरे-धीरे शरीर बढ़ता है, हाथ आ जाते हैं, धीरे-धीरे पैर, धीरे-धीरे आँख, नाक, ये सब विकसित होने लग जाते हैं। तो जब शरीर विकसित हो जाता है उस बच्चे का, उसमें चेतना भी आ जाती है, तब उसको पता चलता है कि मैं ये कहाँ पड़ा हुआ हूँ, और वो घोर संघर्ष करता है उस गर्भ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन क्या करें, गर्भ से बाहर नहीं निकल सकता है। तो उस समय वो भगवान से प्रार्थना भी करता है कि प्रभु, और उसे अपने पुराने जन्म का याद भी रहता है, प्रभु एक बार मुझे बाहर निकालने दो, मैं भगवान की भक्ति करूँगा और भक्ति करके मैं दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ूंगा। लेकिन जैसे वो बाहर आता है, बाहर आकर के माँ-बाप, दादा-दादी सब लोग उसे इस संसार में कैसे रचना-पचना है वो सिखाते हैं। भगवान की भक्ति कोई सिखाता ही नहीं। तो धीरे-धीरे वो और माया में पड़ जाता है। माया में पड़ता है, जिंदगी भर ये सब काम करता है और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु होके दोबारा दूसरा शरीर मिलता है। दोबारा वो गर्भ में जाता है, दोबारा उसे रियलाइज होता है गर्भ में कि अरे यार, भगवान मैं अब से नहीं करूँगा, मुझे बस बाहर निकाल दो,
एक बार बस मैं आपका भजन करूंगा, फिर से वो बाहर आता है और फिर से भूल जाता है। तो यही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने भी क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। इनफैक्ट परीक्षित महाराज तो बहुत योद्धा थे। और देखो जीवों में भी अंतर होता है, कोई जीव स्वभाव से बहुत सहनशील होते हैं और कोई जीव रोने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो ये जीवों में अंतर है। तो परीक्षित महाराज स्वभाव से बहुत बड़े योद्धा थे, इसीलिए वो सहन कर रहे थे और सहन करके वो भगवान को पुकार रहे थे। और इनफैक्ट परीक्षित महाराज तो इतने बड़े योद्धा थे और इतने बड़े भक्त थे कि परीक्षित महाराज को बचाने तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आ गए थे। इसीलिए हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, और हमारा जन्म किस परिवार में होता है, ये बातें भी डिसाइड करती है कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़े। तो क्यों? क्योंकि इनके पिताजी, इनके ताऊ जी, इनके जो सारे पांडव हैं, ये भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते थे। तो ये परिवार के संस्कार आ जाते हैं और जिस माहौल में गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो माहौल भी बच्चे को अफेक्ट करता है। इसीलिए गर्भवती महिला को भजन कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, वो चीजें खानी चाहिए जो जिससे कि सतोगुण बढ़ सके। ऐसे नहीं कुछ भी खा लो, कुछ भी सुन लो, कहीं भी रह लो। भक्तों के बीच रहना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, स्पेशली गर्भवती महिला को। क्योंकि जैसे माहौल में वो रहती है, जैसा वो अन्न खाती है, जैसा वो सुनती है, वैसा वैसा उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए जो गर्भ में परीक्षित महाराज हैं, इनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ गया। क्योंकि यहाँ से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है और गर्भ खत्म होने ही वाला है। इनको दिख भी रहा है, गर्भ गर्भ में चले गया है ब्रह्मास्त्र और बहुत ज्यादा गर्मी उतर आके गर्भ में होने लगी है और इनको बहुत ज्यादा हीट हो रहा था। कोई अन्य बच्चा अगर होता तो शायद अभी तक मर मर चुका होता, उसका शरीर छूट चुका होता। लेकिन ये थोड़ा महान योद्धा थे, तो उस गर्मी को सह रहे थे, उस हीट को सह करके। और इन्होंने देखा कि जब ये ताप में तड़फ रहे हैं, तो भगवान उधर से आकर के इनके ताप को धीरे धीरे कम कर, भगवान श्री कृष्ण। तो वहीं से ही इनके दिमाग में बैठ गया कि मेरे तो बचाने वाले श्री कृष्ण हैं। और इसीलिए वो बिना किसी के बताए भगवान के भक्त बन गए जन्म से। और ये बालक देख सका कि कोई उसे बचाने आया है। तो उस असहाय अवस्था में भी बालक परीक्षित ने ये ताप सहन किया था, क्योंकि वो स्वभाव से क्या थे, महान योद्धा। तो यहाँ से उनकी भक्ति की शुरुआत हो गई। एक तो माहौल ऐसा मिला, दूसरा परिजन ऐसे मिले, फैमिली ऐसी मिली, इसलिए भी भक्त बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उनके गर्भ में रहते हुए ही भगवान उनको बचाने आ गए थे। तो जिसने जिसकी शुरुआत अभी गर्भ से बाहर निकला भी नहीं है और भगवान भगवान का दर्शन उसने कर लिया, तो फिर वो भक्ति क्यों नहीं करेगा? भक्ति तो करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोगों को भी क्या करना है, अपनी कंडीशंस को सुधारना है, अपने माहौल को सुधारना है, अपने संग को सुधारना है, अपने सुनने के कंटेंट को सुधारना है, अपने खाने के कंटेंट को सुधारना है। जब हम खाना सुधार लेंगे, अपने हियरिंग का कंटेंट सुधार लेंगे और अपना आसपास का वातावरण सुधार लेंगे, फैमिली को तो सुधार नहीं सकते, वातावरण सुधार लेंगे, तो अपनी आदतों को सुधार लेंगे, तो अवश्य रूप से हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। तो ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जयताय गौर प्रेमानंद। यस सॉरी प्रभु, वांट टू आस्क समथिंग। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, जो परफेक्ट में जो पहली लाइन में लिखा है कि डेथ इन्वॉल्व्स 7 months का जो होता है, इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? जैसे परफेक्ट में प्रभुपाद जी ने पहले लिखा था ना कि डेथ इज 7 months करके कुछ लिखा था, हाँ, इसका 7 मतलब क्या मंथ है? की समाधि है, मीन्स एक्चुअली 9 महीने गर्भ में रहता है ना बालक, 9 मंथ, जी तो प्रभु। उसमें से 7 महीने उसको कम्प्लीटली डेवलप होने के लिए लगता है। समझ रहे हो? उस समय वो चेतना में है ही नहीं बेचारा, लेकिन 7 महीने जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो समाधि से निकल जाता है। फिर उससे फील होने लगता है कि हाँ दर्द है, या घुटन सी हो रही है, या मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। 7 महीने बाद प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मृत्यु के ओके प्रभु। तुरंत बाद उसका जन्म होता है ना, तो मृत्यु के तुरंत बाद 7 महीने वो गर्भ में रहता है और उसके बाद जो 2 महीने हैं, 7 महीने अनकॉन्शियस होके रहता है, 2 महीने पूरी चेतना के साथ रहता है, क्योंकि बच्चे का न्यूट्रिशन खाना पीना शुरू कर देता है कि नहीं।
ये है जी 7 प्रभु। महीने का मतलब। संसार दावा नललिधलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीतम् स्वादित्यमाद्यान् मनुष्यरसेन रोमाञ्चिकं पातरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविदा श्रीविग्रहाराधन नित्यनान सिंगारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तान् शनियतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरिभक्त संज्ञा कृप्तेव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दम् ओ श्री राधिका माधवयोरपारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयुनो रतिकेलिकेति यायालिभिरयोक्तरपेक्षणीया तत्रातिरक्षा अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षात् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धे यायालिभिरयोक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ओ यस्याक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सति किन्तु प्रभोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ओ साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सद्वि किन्तु प्रभोर्य प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तु वंसतस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दं वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दं जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय विश्वाय नमः राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय गौरानिताय अधिक पावन गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य स्तोत्र सत्य लीला प्रश्न श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। गंगा यमुना माई की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। अयोध्या पुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री मंगल आरती की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Divine Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Nursing Aarti, sorry Prabhu. Namaste Narasinghaya Praladaladaine Hiranyakashi Purvakshaha Shilatanthanakalaye तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखाम् अद्भुत श्रृंगा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरु देवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आइए भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं हमारी भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो, हमारा दिन मंगलमय हो और हम आपकी भक्ति करते हुए आपके चरणों में समर्पित होकर इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। अमन प्रभु तुलसी आरती। जी प्रभु जी। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च
विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। राधा कृष्ण सेवा पाओ ये अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लाय तार वांछा पूर्णा होय। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयन हरिबो सदा युगल रूप राशि, ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास का ये न मोराय, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी। श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च, तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च, तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी, वृंदे देवी जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण भी कर लीजिए और उसके बाद अपराध भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। वृंदाय तुलसी जय प्रिय कृष्ण विष्णु सुदेवी सत्यवती नमः। तुलसी महारानी की जय। कर लीजिए। आई हैव टू लीव। हरे कृष्ण। चेतोदर्पण मार्जनम, भुवा दावा निर्वापणम, श्रियकैर्वा चंद्रिकावृत्तम, विद्यावधुजीवनम, आनंदम अवधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णमृत्युस्वादनम, सर्वात्मनं सवनं पनं परम विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम। नामना कार्य बहुधा निसर्वशक्ति, तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला। एतादृशी तव कृपा भगवन्नामापि दुर्दैव दुर्दैवमिदस्मिन् जनिनानुराग। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ना धनं ना जनं ना सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मेश्वरे भगदात् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। अयि नन्दन तनुजा किं करं, पतिं तं मां विस्मय भवाबुधो। कृपया तव पाद पंकज स्तुतधूलि सन्दृशय विचिन्तया। नयन नयनं गद्गद नयनं गदशुद्धाय, वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम घृणे भविष्यति। युगायुतिं नमीषेण चक्षुषा प्रविशायतं, शून्यायतं जगत्सर्वं गोविन्दाव्रेण मे। आशिलस्य वा पादतां पिनष्टु माम्, अदर्शनामर्मः करोतु वा। यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो, मत्प्राणास्तु स एव न परा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे दिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। युगायुतं नमीषेण चक्षुषा प्रविशायतं, शून्यायतं जगत सर्वं गोविन्दाविरेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर ही प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी, नाम अपराध पढ़ लीजिए सारिका माता जी। जी
भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों प्रेम शीघ्र शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। पहले, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले माँ भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अर्थात उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अर्थात उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अर्थात प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जाप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। आठवां, नाम के बल पर पाप करना। नौवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को ये था हरे कृष्ण महामंत्र की व्यक्ति इनमें के बाद मौके का शक्ति बना रखना नाम जप करके करने को अपराध है हृदय जोश में बचते चाहिए इन दशा बातों से बचते रहे ताकि श्री कृष्ण की तरफ केवल अभिषेक प्रेम का हमारे जीवन का हमारे जीवन का काम देखते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम आयु सलाम विकल्प विश्व शांति वायु कौन करने से तेरा विस्तार है पंचायत कल्प जरूरी प्रकाश में यदि नाम भाव जीवन मन को रिलेट करने श्री हरिवास पवित्र श्लोक दाव रोल के श्लोक को हाथ में